ट्रेड कर रही है। हालांकि वीकनेस लगातार कंटिन्यू, आप देख सकते हैं हल्की फुल्की रिकवरी दिखाई दे रही है एमसीएक्स कॉमेक्स पर दोनों पर, लेकिन यहां पर वीकनेस लगातार देखने को मिल रहा है। चांदी में, गोल्ड की बात की जाए, गोल्ड में भी गिरावट कंटिन्यू है। कॉमेक्स पर 1% की गिरावट देखने को मिल रही है, $4100 के करीब ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स पर गोल्ड 1,45,200 पर नजर आ रहा है। यहां से ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए? क्या यहां से गोल्ड सिल्वर और टूटता हुआ दिखाई देगा या यहां से वापस से रिकवरी की ओर रुख करेगा? ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए? क्या सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं या डिप में बाय कर सकते हैं? ईटीएफ में क्या रणनीति बनाई जाए? लमसम अगर इन्वेस्ट करना है तो कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जो गोल्ड सिल्वर के बेस्ट लेवल्स होंगे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? सभी चीजों पर बातचीत की जाएगी। आप लोगों के सवालों के जवाब भी एक्सपर्ट से लिए जाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया सर और जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट अमित खरे सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज मुझे बुलाने के लिए। अजय सर, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा बातचीत का। सबसे पहले एक मिडल ईस्ट पर आपसे राय ले लेता हूं। जिस तरह का सिनारियो है, फिर से ट्रम्प धमकी दे रहे, कह रहे कि अगर ईरान परमाणु जांच से इनकार कर देगा तो ये बैठकें जो चल रही है उसे रद्द कर दिया जाएगा। कैसे देखते हैं सर, सब ठीक हो चुका है या ऐसी बयानबाजी सिर्फ चलती रहेगी, बाकी चीजें ठीक है? क्योंकि यूएई और बहरीन, कुवैत जैसे जो देश है उन्होंने भी इस समझौते को लेकर चिंता जाहिर की है, क्योंकि उनका कहना, यूएई को लगता है कि ये जो समझौता है इससे ईरान की ताकत मिडिल ईस्ट में बढ़ गई है। सर कैसे देखते हैं इसे आप? नमस्कार ब्रिज, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि देखिए आप कितना भी कर लीजिए कि ये सीज फायर हो भी जाती है ना तो उसका कोई ज्यादा मेजर असर नहीं है, क्योंकि हमने देखा था पिछले हफ्ते जो ड्रामा चल रहा था उसमें डेस्परेटनेस देखा गया था यूएस की ओर से कि फटाफट ये हो जाए। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप स्विट्जरलैंड भी नहीं गए, जो भी होना था वहां पे एक दिन पहले साइन हो गया। फिर बाद में हमने जेडी वांस के जो स्टेटमेंट्स सुने थे इसराइल को लेकर वो काफी इंपॉर्टेंट और तरकदार थे, बिकॉज हम जानते हैं कि इसराइल वाज द कंट्री जिसने यूएस को इस वॉर में लेके आए थे। बट एनी हाउ एक हमने बोल सकते हैं कि सीज फायर हो गया है, लेकिन 60 दिन की जो विंडो ओपन हुई वो मुझे नहीं लगता कि सक्सेसफुल रहेगा। बिकॉज आप ये सोचिए, ये लड़ाई से पहले का सिनेरियो क्या था? ईरान अपने न्यूक्लियर परमाणु जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसका जो भी अपडेट है वो दे भी रहा था, बट कहीं ना कहीं 2016 से भी चीजें खराब होती हुई दिखाई दी। तो क्रॉस फिंगर है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इसमें कुछ बड़ा अल्टीमेटम दिखेगा। लेकिन अब सोने को जो इम्पैक्ट कर रहा है वो मिडिल ईस्ट की न्यूज नहीं कर रही, ये चीज ध्यान रखिए। सबसे पहला है कच्चा डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 13 महीने के हाई पे पहुंच चुका है, जिसकी वजह से दबाव है। सेकेंडली फेड के जो फेड वॉच टूल है सीएमई के, जहां पे सितंबर में 70% की प्रोबेबिलिटी बन चुकी है 0.25 का रेट हाइक, अक्टूबर में 0.25 का रेट हाइक और दिसंबर में 0.25 का रेट हाइक। इसकी वजह से ये बड़ा सेल ऑफ है। अब साइकोलॉजिकली $4,000 का लेवल मार्केट इस वक्त सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 4,000 का लेवल टूटा तो और ज्यादा गिरावट हम बढ़ते हुए देखेंगे। अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा सांस लेगा, एक रेंज में रहेगा। बट कुल मिला के मुझे लगता है सिनेरियो अभी भी खराब दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ओवरऑल सर की राय है, तो इस चीज को आप लोग देखकर चल सकते हैं। अजय सर, अगर सिर्फ गोल्ड से शुरुआत करते हैं पहले हम लोग, फिर उसके बाद चांदी पर जाएंगे, अमित सर से भी राय लिया जाएगा। अजय सर आपसे शुरुआत करूंगा। अभी जैसे अजय सर गोल्ड को हम लोग कॉमेक्स पर $4100 पर देख रहे हैं और एमसीएक्स पर देखा जाए 1,45,200 का भाव चल रहा है। सर लगातार मॉर्निंग के शो में भी लोगों के सवाल आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं वही, कि क्या 4,000 का जो डॉलर का लेग सपोर्ट है वो टूटता हुआ दिखाई देगा? अगर ये टूटता है तो क्या $3,800 $3,600 तक भी भाव गिर सकता है? मेरा व्यू है यस। हमने देखो 4100 का लेवल पहले भी देखा था मार्च अप्रैल में, और वहां से स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी दी। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल ऐसा बन रहा है कि 4,000 का लेवल होल्ड कर जाएगा। बट देखो, होल्ड करने का कोई कारण नहीं है। इन्फ्लेशन के नंबर 3.8 से 4.2 आ जाता है। साथ में हम देख रहे हैं यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन रहा है, ईटीएफ में आउटफ्लो बन रहा है। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, मे बी आज नहीं तो कल परसों में हम ये देखेंगे। बट 4,000 का लेवल ये हफ्ते में ही हम टूटते हुए देखेंगे। और बिल्कुल आपने सही चीज पकड़ी। देखिए ओवरऑल 3450 से 3500 का लेवल मैं देख रहा हूँ, बट टाइमिंग मुझे लगता है 4,000 का लेवल टूटा ना तो करीबन 3860 3870 तक का लेवल है जो मैं देख पा रहा हूँ। डोमेस्टिक मार्केट में हालांकि रुपए में अब गिरावट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स 13 महीने के हाई पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा साइकोलॉजिकली। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है 1,40,000 का सपोर्ट एक बार बन सकता है। बट कुल मिला के 4,000 का लेवल ये हफ्ते में टूटता हुआ। ठीक है, ये सर की राय है, यानी यहाँ से गोल्ड में और गिरावट देखने को मिल सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग गोल्ड को ऑब्जर्व करके चल सकते हैं।
अमित सर, आपके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है गोल्ड का टेक्निकल चार्ट, एमसीएक्स और कॉमेक्स दोनों पर बताइएगा सर आपका व्यू। नमस्कार जी। बिल्कुल देखा जाए तो ऊपरी स्तरों से अच्छी जो है गिरावट देखने को मिली हुई है। और अजय सर का मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। उन्होंने लगातार ऊपरी स्तरों से जो है खरीदारी मना करने का ट्रेडर्स को बोला है और बहुत सारे निवेशकों का जो है पैसा बचाया है। अभी हम देख रहे हैं ये तो 4000। सर मैं भी एग्री करूंगा। मैं मतलब कई दर्शक कमेंट भी करते थे कि जब सर का व्यू जो बेयरिश रहता था एज कंपेयर टू दूसरे एक्सपर्ट्स के, जब उनके बुलिश रहते थे तो सर कहते थे नहीं नहीं प्रेशर बनेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइजेस शॉर्ट टर्म में गिरेंगे। तो कमेंट भी आते थे दर्शकों के कि अजय सर बेयरिश क्यों है, बेयरिश क्यों है। आज वही दर्शक तारीफ भी कर रहे हैं कि नहीं सर ने मतलब उन चीजों से बचाया कि फोमो में नहीं पड़ना है, जब अपना लेवल आए तभी एंट्री लेने चाहिए। जी सर प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल 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 जी। कभी कभी ट्रेड ना करना भी एक अच्छा फायदे का सौदा हो जाता है। मार्केट से दूर रहना भी अपने आप में एक स्ट्रेटजी होती है। ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट टाइम ब्रिजी, जैसा कि मैं इंटरनेशनल का चार्ट देख रहा हूँ, 11 जून को 4023 के आसपास का एक बॉटम बनाया था। तो मेरे को लग रहा है $4000 एक अच्छा सपोर्ट का काम अभी हाल फिलहाल इसके लिए करेगा। अगर 4000 का लेवल ब्रेक करता है तो जैसा कि अजय सर ने बताया 3860 वो भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। बट अगर 4000 का लेवल ये होल्ड करता है तो मेरे को लग रहा है इसने जो रिसेंट में 4382 के आसपास का हाई बनाया था 17 जून के आसपास, वो वापस फिर से रिटेस्ट हो सकता है। तो मेरे को लग रहा है 4000 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अगर होल्ड करता है तो 4380 के आसपास के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर हम एमसीएक्स वाईडे की बात करें तो अभी 1,45,300 के आसपास जो है अभी मार्केट कारोबार कर रहा है। एक देखा जाए तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस मेरे को डेली चार्ट पे गोल्ड और सिल्वर दोनों में नजर आ रहा है। तो चार्ट के लिहाज से मैं एक रिकवरी के लिए इसमें एक मिनी लॉट में बाय का ट्रेड रिकमेंडेशन दूंगा। गोल्ड मिनी जुलाई वायदा 143 1,43,000 के आसपास 1 से 2 दिनों के लिहाज से सिर्फ ट्रेड रहेगा। लेके काम करना है, 147 का टारगेट रखना है। और नीचे में अगर हम बात करें तो 1,41,000 रुपए के नीचे के टारगेट रहेंगे। वहीं पे अगर हम ओवरऑल रेंज की बात करें तो लास्ट टाइम हमने देखा था ब्रिज जी कि 23 मार्च के आसपास इसने 1,37,800 का एक बॉटम बनाया था। ओवरऑल मेरे को लग रहा है ये अभी एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। ओवरऑल अगर ये रेंज होल्ड कर जाती है तो प्राइजेस मेरे को लग रहे हैं वापस फिर से लॉन्ग टर्म के लिहाज से बात करें तो 1,65,000 के भाव भी इसमें ईयर एंड तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये अमित सर की राय है। ट्रेडिंग कॉल एक बार मैं वापस से दोहरा दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। खरीदारी की सलाह दी जा रही है। गोल्ड मिनी जुलाई वायदा 1,43,000 पर लॉन्ग करे, 1,47,000 तक के टारगेट के लिए 1,41,000 का स्टॉप लॉस लगाए। लेकिन ओवरऑल जो है जो लेवल्स बताए जा रहे सर की तरफ से उसको ध्यान रखें। अगर पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, रिस्क फैक्टर का ध्यान में रखते हुए ही गोल्ड को आप लोग देखकर चल सकते हैं। अजय सर, एक मैं सवाल ले रहा हूं अमृता जी का, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा अभी ट्रेड अवॉइड करना चाहिए क्या? देखिए टेक्निकली अमित ने बहुत अच्छी चीज बताई, मैं भी मानता हूं, क्योंकि देखिए गोल्ड अभी 4000 का लेवल तोड़ने में थोड़ा आनाकानी करेगा। यहाँ से टेक्निकल पुलबैक मुझे लग रहा है कि 4120 4130 इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक मार्केट में 1,46,500 तक का जंप मिल जाए तो आई थिंक लॉन्ग में मैं प्रिफर नहीं करूंगा। आई वुड प्रिफर के वेट करूं, 1,46,500 के करीब आए वहां पे बिकवाली करूं, 1,47,500 के स्टॉप लॉस है 1,44,000 के टारगेट के लिए। बट करंट लेवल से मुझे नहीं लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखेगा। ये रुपए की गिरावट है, बाकी फैक्टर, बट प्रेशर बहुत जल्दी बिल्टअप और होता हुआ दिखाई। ठीक है अजय सर, एक सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। अमृता जी का सवाल आया है। गुड आफ्टरनून अजय सर, वो जानना चाह रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी उन्होंने चेक किया होगा, कह रही हैं 65 के अराउंड है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट का क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रेशियो क्या इंडिकेट कर रहा है? साथ ही उनका सवाल ये भी है, क्या गोल्ड 1.25 लाख तक एक बार दिखाई दे सकता है स्क्रीन पर, जो हम लोग देख रहे हैं आज 1,45, क्या पॉसिबिलिटी है सर? देखिए मेरा अभी भी जो हमारी लॉन्ग टर्म रिपोर्ट है उसके अनुसार 4000 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो नीचे में 3450 से 3500 का एग्रेसिव टारगेट है। बट अगर हम लोग उसको कंजर्वेटिव भी पकड़ के चले तो 3650 से 3700 का लेवल। अब उसी चीज को अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट में कन्वर्ट करता हूं तो पहला चीज आप मान के चलिए 9% ड्यूटी एडजस्टमेंट के चलते वो महंगा है, और 15% रुपए की जो गिरावट है इसके लिए हम टोटल मिला के 24-25% महंगे है इंटरनेशनल मार्केट से। तो 1.25 तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि एज ऑन ऑफ सेफ्टी के लिए मैं 1.40 पकड़ रहा हूँ। बट इनकेस थोड़ा एग्रेसिव भी जाता हूँ तो 1.35 के नीचे सस्टेनेबल नहीं है। तो आई थिंक 1.25 की जगह पे आप 1.35-36 भी मिले तो बहुत ही बेहतर है। 1.40 के नीचे के जो भी लेवल्स है गोल्ड में लेके रखने के लिए बेहतरीन रहेगा। अगले
1.5-2 साल का भी व्यू लेके चलते हैं तो कम से कम मुझे लगता है कि वापस हम 2 लाख के ऊपर गोल्ड को आते हुए। ठीक है, आने वाले 1.5-2 सालों में गोल्ड को 2 लाख के ऊपर देखेंगे, तो 1.40 के नीचे मिले 1.35 के आसपास तो एक्यूमुलेट किया जा सकता है फिजिकल बाइंग के लिहाज से। अजय सर की ये राय है, तो उसके अकॉर्डिंग गोल्ड को आप लोग देख सकते हैं जो भी निवेशक हैं। अमित सर, सिल्वर पर आपसे राय लूंगा। $62 पर अभी बना हुआ है, जो $60 का जिक्र हो रहा था पिछले 2 दिनों से। स्क्रीन पर ट्रेडर्स की नजर है कि $60 का लेवल टूटेगा या नहीं टूटेगा। अभी तक तो नहीं टूटा है, $62 पर है, $62-63 के करीब करीब। क्या व्यू है सर चांदी को लेकर आपका? ये चार्ट काफी अभी एक रिकवरी के इंडिकेशन तो दे रहा है। 23 मार्च को भी इसने लो बनाया था 60.82 का, और उसके बाद मार्केट में रिकवरी आई वहां से लगभग 89 के आसपास। फिर उसके बाद अभी रिसेंट में ही देखा जाए तो 12 जून को इसने लो बनाया था, सिल्वर स्पॉट के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, 61.43 का। फिर अभी आज जैसा कि मैं चार्ट देख पा रहा हूँ 60.70, ये एक लो बनाया है। एक पॉजिटिव डायवर्जेंस जो कि हम लोग देखते हैं वो डेली चार्ट पे मेरे को नजर आ रहा है। तो एक हल्की फुल्की रिकवरी के लिए इसमें एक बार के लिए प्ले किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट काफी ओवरसोल्ड जोन में भी है। तो सिल्वर मिनी अगस्त वायदा का मैंने ट्रेड बनाया, क्योंकि करंट वायदा अभी एक्सपायरी में लग चुकी है। तो अगस्त वायदा सिल्वर मिनी 2,31,000 के आसपास अगर प्राइसेस वापस मिलते हैं तो लेके काम करना है। टारगेट 1 से 2 दिनों के लिहाज से 2,42,000 रुपए तक के रखने, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा ब्रिजी वो 2,27,000 रुपए के नीचे का रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो $60 का लेवल अगर ये होल्ड कर जाता है तो वापस फिर से मेरे को लग रहा है $70-72 के लेवल भी इसमें देख। ठीक है, ये सर की राय है सिल्वर को लेकर। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चल सकते हैं। सिल्वर मिनी अगस्त वायदा 2,31,000 पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 2,42,000 तक के टारगेट के लिए 2,27,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये जेसीएल ब्रोकिंग की तरफ से टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है सिल्वर मिनी, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। अजय सर, चांदी पर आपका क्या व्यू है? क्या कह रहे हैं? लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं ट्रेडर्स के लिए? क्या इंपॉर्टेंट रहेगा सर? देखिए, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट $60 का लेवल यस टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी हमने देखा 60-40, 60-20 के दो मल्टीपल सपोर्ट ले लिए, बट एक साइकोलॉजिकल ऐसा बना हुआ है कि नहीं तोड़ पाएगा मार्केट। बट आप बिलीव कीजिए कि 70 का लेवल जिस वॉल्यूम के साथ ब्रीच हुआ है, आप 60 का लेवल भी तोड़। अगेन स्टोरी इसमें भी सेम है कि एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री ऑफटेक है वो थोड़ा कम हुआ। हालांकि देखिए 7 साल से हम लोग डेफिसिट में देख रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म अभी भी इसका इंटैक्ट है। बट टाइमिंग जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट रेट हाइक का सिनेरियो, उस पर दबाव बढ़ेगा। आज हम मॉर्निंग में एक बार 60-50 तक चले गए थे, बट यहाँ से रिकवर कर रहा है। तो मे बी हम 63-64 तक का एक रिकवरी बन जाए, वहां से वापस बिकवाली बढ़ेगी। बट ये हफ्ते में मुझे लगता है 60 का लेवल तोड़ देना चाहिए। जब तक ये 67 के ऊपर नहीं निकलता, एक रिस्क बना हुआ रहेगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट पे हमने देखा प्राइस इस वक्त 226 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर हम चांदी की अगर बात करें तो 2-3 पहले भी हमने देखा था कि 2 लाख का लेवल हमने 23 मार्च को देखा था, फिर मार्केट में रिकवरी आई है। तो आई थिंक ये जो लेवल है 200 मूविंग एवरेज के एकदम सपोर्ट पे है। बट ये लेवल टूटकर मुझे लगता है कि 2,25,000 का लेवल तोड़ता है तो नीचे में आई एम एक्सपेक्टिंग करीबन 2,08,000 से 2,10,000 तक का लेवल मिलेगा। तो एक सेल साइड ही रहना चाहिए। हाँ, इंटरडे के लिहाज से मे भी पॉसिबल है छोटी रिकवरी आ जाए, तो 2,28,500 तक बिकवाली कीजिए। 2,30,000 के स्टॉप लॉस से 2,24,500 तक का टारगेट मिलेगा। बट शाम के सेशन में दबाव फिर से बढ़ता हुआ